Hello dear student. Today we learn a lesson in English for student of class 8th. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World, written by Michael Marpurgo. आज हम इसका थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे. Let's begin the chapter. Let's begin the third part of this chapter. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने लेटर को फिर से सावधानीपूर्वक मोड़कर इस लिफाफे में रख दिया. I kept all night. By morning I knew what I had to do. मैं पूरी रात जागता रहा और सुबह मैं जानता था मुझे क्या करना पड़ेगा. I drove into Bridport. मैं ब्रिडपोर्ट जाना है, मुझे ब्रिडपोर्ट. Just a few miles away. कुछ ही मील दूर है. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग को बीचेस पर टहला रहा था. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न्ड आउट सेल. मैंने उससे पूछा मकान नंबर 12. उसने जवाब दिया कि इससे मुड़ जाइए और इसके सिवा कुछ नहीं. द रूफ गैपिंग, इस छत के बगल. द विंडोज बोर्डेड अप, चौड़ी खिड़कियाँ. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड. मैंने अगला घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा इफ़ एनीवन न्यू द वेयर बोट्स ऑफ ए मिस्टर मैकफरसन. क्या कोई मिस्टर मैकफरसन के बारे में कुछ जानता है? ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा. ही न्यू हर वेल. वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है. ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी. एक प्यारी बूढ़ी महिला, उसने मुझे बताया. ए बिट मडल हेडेड, बड़े सिर वाली. बट एट हर एज, लेकिन उसकी उम्र. सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, अधिक होगी. वॉज नॉट सी, क्या वह नहीं है. ए 101 ईयर्स ओल्ड, वह 101 वर्ष बूढ़ी थी. सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. वह घर में थी जब आग लग गई थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी. बट इट कुड वेल हाउ बीन कैंडल्स. शायद हो सकता है मोमबत्तियों से. सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी. वह विद्युत के बजाय मोमबत्तियों का उपयोग अधिक करती हैं. बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि वह हमेशा सोचती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत अधिक महंगी होती है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. फायरमैन ने उन्हें समय पर बाहर निकाल लिया था. सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ. वह अब एक नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस. उन्होंने मुझे बर्लिंगटन हाउस के बारे में बताया. ऑन द ड्रॉक्स्टर रोड, जो ड्रॉक्स्टर रोड पर था. ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन के दूसरे हिस्से में. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ. मैंने बड़े आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम पाया. देयर वर पेपर चेन्स ऑफ इन द hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. और कागजों से निर्मित एक बड़ा ही हल्का क्रिसमस का पेड़
हॉल में तिरछे एंगल पर ऊंचाई पे रखा हुआ था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफरसन। मैंने कहा मैं एक मित्र हूँ और मिसेज मैकफरसन से मिलने आया था। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, उनका क्रिसमस प्रेजेंट लेकर। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं डाइनिंग रूम के जरिए देख सका जहाँ सभी पेपर हैट पहने हुए गा रहे थे। द मैटर्न हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैटर्न मिस होता है अध्यक्षिका, नर्स अध्यक्षिका। मैटर्न ने एक टोपी लगाई हुई थी और वह मुझे देखकर पर्याप्त खुश लग रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाइन, उन्होंने मुझे एक कचौड़ी ऑफर की। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वह कॉरिडोर में मेरे साथ चलने लगी। मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, मिसेस मैकफरसन के साथ कोई और नहीं है। सी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट। इसलिए मिसेस मैकफरसन आज बहुत घबराई हुई हैं और उन्हें सोचा कि उन्हें एक अच्छा सा आराम करने दिया जाए। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, उनका कोई परिवार नहीं है, तुम जानते हो। नो वन विज, कोई मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर, इसलिए निश्चित ही। सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, वह आपको देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होंगी। सी टुक मी इन टू ए conservatory with wicker chairs and potted plants all round and left me। इसलिए वह मुझे एक संरक्षण कमरे में ले गई कमज़ोर चेयर के साथ, और जहाँ पर चारों तरफ पौधे लगे हुए थे, और मुझे वहीं पर छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। बूढ़ी महिला व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, उसके हाथ गोद में मुड़े हुए थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, उसके सफ़ेद चांदी की तरह बाल का एक छोटा दुर्बल जूड़ा बना हुआ था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह गार्डन बगीचे में झांक रही थी, घूर रही थी। गेजिंग मीन्स हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी, वह मुड़ी और मुझे देखने लगी। वेकेंटली, भावपूर्ण तरीके से। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कोने। आई वेंट ऑन, मैंने जारी रखा। आई फाउंड दिस, मैंने यह पाया। आई थिंक इट्स योर, यह तुम्हारा है, मुझे लगता है कि यह तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लिफ्ट माई फेस, जैसे मैं उससे बात कर रहा था उनकी निगाहें मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स खोला और इसे उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम सफेज्ड विथ ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। उस क्षण उन्होंने अपनी आंखें स्वीकार से झपकाई, एंड हर फेस बिकम सफेज्ड विथ ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और अचानक उनका चेहरा खुशियों के भव्यता से भर गया। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने समझाया। ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, आई एक्सप्लेन्ड, मैंने समझाया। अबाउट द डिस्क, उस डिस्क के बारे में जिसे
राइटर ने ब्रिडपोर्ट से एक जंक शॉप डीलर की दुकान से ख़रीदा था, उसी के अंदर ये लेटर पड़ा हुआ था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और यह भी बताया कि मैंने इसे कैसे पाया। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता है, शी वॉज लिसनिंग, कि उन्हें सुनाई दे रहा था। फॉर ए वाइल, एक समय के लिए। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, लेकिन अपनी उंगलियों से उन्होंने बड़े प्रेम से लेटर पर हाथ फेरा। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम, तुमने मुझे बताया कि तुम घर पे आए। बाय क्रिसमस से डियरेस्ट, तुमने मुझे बताया कि तुम घर से क्रिसमस के लिए आए हो डियरेस्ट। शी सेड, उसने कहा। एंड हियर यू आर, और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यह क्रिसमस प्रेजेंट दुनिया में सबसे अच्छा है, यानी दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार है। कम क्लोजर जिम डियर, पास आओ जिम मेरे प्रिय। सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक, और उन्होंने मेरे गाल को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं प्रायः तुम्हारे पत्र को पढ़ती हूँ। एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने सर में सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, यह मुझे हमेशा एहसास दिलाता है कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम, नाउ यू आर बैक यू, और अब तुम वापस आ गए हो। कैन रीड इट, यू कैन रीड इट, तुम इसे पढ़ सकते हो। टू मी, मेरे लिए। योर सेल्फ, स्वयं के लिए। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या ये तुम मेरे लिए करोगे। जिम डियर, क्या ये तुम मेरे लिए करोगे। जिम मेरे प्रिय। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ अभी। आई हैड लव दैट सो मच, मैं इस बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। एंड देन परहैप्स, और तब शायद, वी विल हैव सम टी, हमें कुछ चाय मिली। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मार्जीपेन ऑल अराउंड, चारों तरफ बादाम का हलवा है। आई नो, मैं जानती हूँ। हाउ मच यू लव मार्जीपेन, तुम मार्जीपेन से कितना प्रेम करते हो। माइकल मार्क प्रूगो।